15 साल की एज से उनके बगैर जो जिंदगी गुजारी तो मुझे अंदाजा हुआ माँ क्या है। बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने लीडर इमरान खान की तरह, जैसे उन्होंने अपनी प्यारी माँ को पूरी उम्र के लिए जिंदा कर दिया। शौकत खानम को पहले कौन जानता था और अब मेरे ख्याल में वो ता क़यामत जिंदा रहेगी। तो मैं जैसे इश्तिहार पढ़ता तो रोज़ाना ऑफिस में तलाश करने चला जाता जॉब के लिए। जिधर भी जाता वो एक्सपीरियंस मांगते, एक्सपीरियंस था नहीं तो वो रखते ही नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी जगह पे अपना ऑफिस दिया। ऐसे ऑफिस का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। राव सनावर अली कोगी सियासतदान है, एनजीओ चलाने वाला शख्स है, एडवोकेट है, छोटा इमरान खान है। पहचान क्या है राव सनावर अली कोगी की? अल्हम्दुलिल्लाह पहचान तो आपने खुद बता भी दी। एक पहचान आप भूल गए कि अपनी प्यारी माँ का आशिक। और मैं लोगों को कहूँगा कि जिन्होंने भी कामयाब होना है और जो कामयाब हुए बेशक वो अपनी प्यारी माँ की दुआओं की बदौलत ही हुए। मैं चाहूँगा कि आप तफसीलन ज़रा बताइएगा कि ये जो वर्ड है प्यारी माँ आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हुआ और किस तरह से चीज़ों को फिर बदला इस प्यारी माँ ने? ऐसे है कि मैं बचपन से ही एक तो शरारती था और थोड़ा तंग करता था अपनी प्यारी माँ को। तो उन्होंने मुझे 9वीं पास के बाद जब लाहौर भिजवाया, मैं अपने भाई भाभी के पास रहा। तो वो जो मैंने लाहौर में 15 साल की एज से उनके बगैर जो जिंदगी गुजारी तो मुझे अंदाजा हुआ माँ क्या है। जब मेरी प्यारी माँ अल्लाह को प्यारी हुई तो मैंने सोचा कि मैं अब उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने ये तहैया किया कि कुछ ऐसे काम कर दिए जाएं जिनमें मैंने तकरीबन, मुझे याद है कि 15-16 संडे लगातार उनके इसाले सवाब के लिए महफिलें अल्लाह पाक ने करवाई। उनके नाम पे दस्तरखान अल्लाह ने बनवाया, वो 7-8 साल से माशाल्लाह चल रहा है। और फिर मैंने उनके नाम पे फाउंडेशन अल्लाह ने बनवाई। नाम तो फाउंडेशन है लेकिन अपनी पॉकेट से करता हूँ जो भी है। बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने लीडर इमरान खान की तरह, जैसे उन्होंने अपनी प्यारी माँ को पूरी उम्र के लिए ज़िंदा कर दिया। शौकत खानम को पहले कौन जानता था और अब मेरे ख्याल में वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी प्यारी माँ के नाम से कुछ हॉस्पिटल या कुछ ऐसी चीज़ मुझसे बन जाए जो मेरी प्यारी माँ भी पूरी उम्र ज़िंदा रहे। जिस जगह पे आज आपका ऑफिस है, इसी जगह पर आप आए थे डिग्रीज लेके और आपको किसी ने जॉब नहीं दी, वो कैसा सफ़र था और वो बेसिकली कहानी क्या थी? 2-2.5 साल तकरीबन मैं कहूँगा बीकॉम के बाद 97 से 2000। उस वक्त मेरे पास ये आईकॉम और बीकॉम की 2 डिग्रीज थी। तो मैं जैसे इश्तिहार पढ़ता तो रोज़ाना ऑफिस में तलाश करने चला जाता जॉब के लिए। जिधर भी जाता वो एक्सपीरियंस मांगते, एक्सपीरियंस था नहीं तो वो रखते ही नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी जगह पे अपना ऑफिस दिया। ऐसे ऑफिस का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपके स्टाफ ने बताया कि आप जहाँ पर खुद जाते हैं वहीं स्टाफ को लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे बॉस, ऐसे ऑनर कहाँ पे मिलते हैं? ये जो आपने पीरियड पूछा ना, उस पीरियड में जब मेरा 2-2.5 साल गुजरे हैं ना, तो उस 2-2.5 साल ने मेरी बहुत तरबियत की। मुझे पता चला कि यार दुख तकालीफ क्या होती है। तो मैं समझता हूँ कि यार इनको फेस ना करनी पड़े। जो खुशी मैं फील कर रहा हूँ आज, मैं चाहता हूँ मेरे ये बच्चे भी फील करें। इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल कोई स्टाफ मेंबर आपको छोड़ता होगा। कितनी देर से स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक माशाल्लाह सैयद हसन लड़का है, वो 12 साल माशाल्लाह रहा, तो माशाल्लाह एक कामयाब ऑफिस चला रहा है। और जो सैयद मुआज लड़का है जिसका मैं अमूमन वो मेरे साथ देखते हैं, उसको मैंने एक इश्तिहार के ज़रिए अल्लाह ने मेरे पास भेजा। आज हम उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि वो कामयाब हमसे भी ज़्यादा हो। सियासत में आपने एक कैंडिडेट के तौर पे सफ़र किया, किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहा? सियासत अच्छी चीज़ है? बिल्कुल अच्छी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि इसको खिदमत खल्क के तौर पे लिया जाए, अपनी पॉकेट से खुद खर्च किया जाए और जीतने के बाद भी अपना पैसा भी लोगों पे खर्च किया जाए। और जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड्स मिलते हैं उनको ईमानदारी के साथ चौक में खड़े होकर उसका हिसाब भी दिया जाए। आप चूँकि पहले कोशिश कर चुके हैं, आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपको आगे नहीं आने दिया गया? बिल्कुल। इमरान खान साहब के दौर में भी मैंने काफ़ी खामियां कोताहियां देखी और मैंने उनके फॉलोअर होने के नाते उन पे तनकीद भी बहुत की, क्योंकि मेरे लीडर का खुद का कहना था और मैं भी इंशाल्लाह अपने लोगों को ऐसे ही कहूँगा। जैसे उनको हुकूमत मिली तो उन्होंने पंजाब के 36 ज़िला के ना प्रेसिडेंट लगाने थे। तो मेरे ज़िले में उन्होंने एक ऐसे शख्स को प्रेसिडेंट बनाया कि जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में ना वोट दिया ना दिलवाया। तो मैंने उधर फिर आवाज़ उठाई कि ये ज़्यादती है। जैसे देखें आज इमरान खान साहब के साथ कौन खड़ा है? जो उनके डेड फॉलोअर टाइप लोग हैं। तो इसी तरह हमारे लीडर्स को चाहिए कि अपनी जमात में उन लोगों को आगे लेके आएं जो इंसानियत का दर्द रखते हो। सर, आपके पेशे की जानिब आते हैं, टैक्स कंसल्टेंट। सबसे पहले तो बताइए ये टैक्स क्या चीज़ होती है? कोई भी मुल्क
उसकी एक आमदन होती है। हमारे मुल्क की आमदन टैक्स के ऊपर है। हमारे ऊपर ये लाजिम हो कि हम अपनी इनकम की डिक्लेरेशन सही तरीके से करें और जो टैक्स बनता है जिस पे मुल्क ने चलना है अच्छे तरीके से उसको अदा किया जाए। मैं सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को डील करता हूँ। किसी भी तरह से आवाम जो काम कर रही है उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दिया जाए। जी कुछ हिस्सा ही है, ज़्यादा नहीं है, कुछ परसेंटेज है। लेकिन सर इशू ये है ना कि आवाम दे तो देती है टैक्स, लेकिन उस टैक्स के बदले में जो गवर्नमेंट से वो डिजर्व करती हैं चीज़ें वापस लेना, वो नहीं मिलती। तो इस सूरत में टैक्स देना चाहिए। टैक्स तो देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि देखें जैसे अभी बिजली है, इसको जितनी तेज़ी से महंगा किया जा रहा है इतना नहीं करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आपका कि बिल्कुल वैलिड है कि जब आवाम टैक्स देती है तो उसको अपने ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से खर्च करता हुआ नजर जब तक नहीं आएगा तो आवाम खुशी से नहीं देगी। लोग आते होंगे आपके पास कि सर इतना टैक्स बन गया है, इसको ज़रा कम करवाएं। एक बंदे का अगर 10 लाख टैक्स बन गया है, हमने अक्सर देखा है वो टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करता है और वो 2-3 लाख पे आ जाता है, वो ऊपर वाला 7-8 लाख कहाँ जाता है? हर क्लाइंट ऐसा नहीं कहता। जो नया क्लाइंट होता है उसका तकरीबन क्वेश्चन ऐसा ही होता है। उसमें ये होता है कि फिर हम उसकी तमाम सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या इसके ऊपर ये टैक्स बन भी रहा है कि नहीं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उसकी कुछ चीज़ें ना विद हेल्ड हो जाती हैं, उसको पता ही नहीं होता। जैसे अभी एक MIS सिस्टम है FBR ने लॉन्च किया हुआ, उसमें जब वो गाड़ी लेता है वो टैक्स उसका ऑलरेडी कट जाता है। प्रॉपर्टी उसने ली तो उसके ऊपर टैक्स कट जाता है, बच्चों की फीसों के ऊपर कट जाता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरा टैक्स विद हेल्ड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम कहते हैं भाईजान ये 5-6 लाख तो आपका ऑलरेडी कटा हुआ है। हम अक्सर दुकानों पे जाते हैं या कुछ भी तो शॉपिंग करते हैं, उसमें सेल टैक्स होता है, उसमें फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बाय की है तो उसमें हम टैक्स पे करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल छोटे लेवल में, माइनर लेवल पे हमने टैक्स पे कर दिया, 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो क्या ऐसा टैक्स भी डॉक्यूमेंटेशन में आता है? ऐसे है कि जो ब्रांड आउटलेट हैं ये आपको जब देते हैं ना इनवाइस, वो ऑटो जनरेटेड होती है FBR की तरफ से। टोटल टैक्स आपका FBR के पास पहुंच जाता है। ये जो छोटे दुकानदार बैठे हैं जो आपको पर्ची नुमा देते हैं तो वो आगे नहीं जाता, लेकिन वो सारा टैक्स आगे जाता है। अब हर आदमी को फाइलर होना पड़ेगा। जब वो फाइलर होगा तो वो ऑन रिकॉर्ड्स चीज़ें शुरू होना जाएंगी। नॉन फाइलर की सिम बंद की जा रही है, इजाज़त है इस तरह की? कानून क्या कहता है? मेरे ख्याल में अभी इनको चीज़ें तो बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कनेक्शंस काटना हो, सिम्स हो। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये इसलिए किया जाता है कि ताकि लोग जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से कोई चीज़ ना समझ रहे हो तो फिर ज़ाहिर सख्ती की तरफ आया जाता है। जब आप आए अपने आबाई इलाके से लाहौर में तो आपने कहा कि मैं कुछ डिग्रीज़ लेके आया था। यही वो डिग्रीज़ हैं जो मेरे इर्द गिर्द लगी हुई हैं या वो कुछ और डिग्रीज़ थी और ये बाद की अचीवमेंट है? ये क्या चीज़ है? नहीं, मैं तो गांव से 9वीं पास के बाद आया था। ये तो मेरी तो सारी तालीम भी लाहौर की है और ये जो अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह ये तो टैक्सेशन की सारी अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर है, लाहौर टैक्स बार की तरफ से जो मुझे डेजिनेशन दिए गए, जिसमें सेल्स टैक्स रिफंड कमेटी का चेयरमैन, एग्जेक्टिव मेंबर, MOU है जो मेरा दुबई में एक चार्टर्ड फर्म के साथ हुआ, और जो पीछे अचीवमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ सेमिनार्स में बतौर अच्छी टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे मेरी जो सर्विसेज हैं उनके बिहाफ पे हैं। सर सिर्फ पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड कर रहे हैं? कुछ दुबई के लिए हैं और पाकिस्तान में तमाम शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी सर्विसेज हैं हमारी तरफ से। दुबई में भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारा लंदन भी प्लान है। वो दोस्त अहबाब जो बचपन में खेला करते थे आपके साथ, वो अब एज अ रोल मॉडल आपको देखते होंगे, कैसी कैफियत होती है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों में वैसा ही हूँ। मैं इधर दोस्तों में अपने एक बेहतरीन दोस्त का जिक्र करना चाहूँगा। अब्दुल रहमान उसका नाम है और वो माशाल्लाह मैं उसको ऐसा समझता हूँ जैसे ये मेरा बाजू है। उसने मेरा बेहतरीन साथ दिया और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि मैंने अपने गांव में यानी कि लोगों को ये शौर दिलाने की कोशिश की कि भाई आपका ये राइट है, आप इसको लें। मुख्तलफ मैंने एहतजाजी रैली निकलवाई और जिसमें गैस 2 की रैली बड़ी मशहूर हुई और वहाँ पे सेवरेज के प्रॉब्लम रहते हैं, गैस के हैं, पानी के हैं, तो उनके लिए मैंने रैलीज़ निकलवाई। बाकी दोस्तों में बहुत अच्छा लगता है और उन दोस्तों में मैं वैसा ही हूँ जैसे उस वक़्त था। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट के ताल्लुक़ के हवाले से अगर कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।